डीएमसी अनुराग डालिया जी आए थे, हमने भी राय दे दी थी ताला खोल तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें तो बात बड़ी नहीं उनके साथ मीटिंग होने मीटिंग हुई। हमारे को तो अलाउड ही नहीं किया ना, पार्षद पट्टी निकाल नहीं सकते, हम पार्षद पट्टी बाद में आपको बुला लिया था एक बार अलाउ ना कर। अलाउ ना करके वो तो बाद में जब मीडिया ने प्रेशर किया तब बुलाया, मीडिया में एंट्री नहीं की। अब आप ये बताओ, संसद भवन में लाइव होता है, जैसे विधानसभा में लाइव कवरेज होता है, तो ये तो एक छोटी सी मिनी विधानसभा है, इसमें लाइव करने से उनको क्या दिक्कत है, क्या उनकी तो वो अपने डीएमसी साहब ने कहा अभी मीडिया नहीं आएगा अंदर। ना, उन्होंने कहा, उन्होंने बाहर निकाल दिया, पहले एंट्री थी अंदर, पार्षद प्रतिनिधि के अंदर थे, मैं तो किसी कारणवश मेरे बारे में दिया, लड़का एक्सपायर हो गया था। खुद डीएमसी ने अपने मुंह से कहा अभी मीडिया बाहर जाए। उन्होंने तो ये भी कहा है सर, अगर पार्षद प्रतिनिधि इतना अंदर आना चाहते हैं तो खुद चुनाव लड़ते। मैं उनको कहना चाहता हूँ अभी अगर पार्षद मतलब जेंट्स लेडीज़ वार्ड में चुनाव लड़ सकता था, हम लड़ने के लिए क्या थे, क्योंकि वो तो लेडीज़ सरकार ने रिजर्व कर रखा था लेडीज़ के लिए, इसलिए हमारी लेडीज़ हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ी थी, वरना तुम खुद ही लड़ते चुनाव। योगी जी ये तो एक ना बिना मतलब का सब्जेक्ट है। जब वाइफ चुनाव लड़ती है तो पति काम करता है, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रश्न लगाना आज की व्यवस्था में सालों से भी प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकता, गलत है। आज से पहले नहीं लगा सर, इसी मीटिंग में क्यों लगा? और फिर एक और असर, चलो हाउस की मीटिंग उसमें लगाई, हम मान लेते चलो भी ये संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, अभी वहाँ पार्षद भी आना चाहिए, ये पब्लिक मीटिंग थी, हमारे व्यू सुनने थे भी आपके साथ क्या दिक्कतें आ रही है। वो जब परसों आए थे मीटिंग रखने के लिए, तब वो कह रहे थे चलो मैं तो पहली बार आया हूँ, नया आया हूँ, आपने मेरे अगेंस्ट हो गया, उनके अगेंस्ट थोड़ा रखा था। हम भी यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके खिलाफ। जब वो ताला खुलवाने आए एडीसी अनुराग डालिया जी, यस सर, और फिर मीटिंग लेने आए, रूल का रूल था उठता सर, कल तो उनका लेखा ही कुछ अलग था सर, संविधान की हत्या कर रखी है, किसी पार्षद को बोलने नहीं दी गया, कहते जब लिखे दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना भी 27 की बात सुनूंगा ये मैं। हाँ हाँ हाँ, और मुझे गाने को उतार के दे दो, मैं जाके वहाँ जाके तेरी बतून है, तो मेरे को किसी मीटिंग में जाना है, ठीक है जी, बड़े अफसर है मीटिंग होगी, तो मीटिंग जब क्या कहते हैं तो बैठे नहीं, 5 मिनट बैठे मैं पूछ रहा हूँ आपको तो बहुत तजुर्बा है, 2 वार्ड आपके पास है। आप ये बताइए कि ये व्यवस्था तो जंग क्यों लग गया, जंग ज़्यादा जुगाड़ ज़्यादा नहीं लग गया फतेहाबाद नगर परिषद को? मैं 5 से 3 दफ़ा उसमें आया हूँ, प्रेसिडेंट भी रही है, मैंने ऐसे कर दिया जेई 4 जेई है यहाँ, इनसे यह आदमी कोई नहीं देख सकता, कोई कुर्सी पे बैठता नहीं, कोई यहाँ रहता नहीं, फ़ोन उठाते नहीं एमसी का, एमसी में तो ये समझते हैं कि ये गाय बकरी है, ऐसे ही पड़े रहने, इतना बुरा हाल हो गया। ये सिस्टम इतना खराब हो गया है कि पार्षदों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं है इसको। बात है आपने ये अलग दिखाई, आप पार्षदों से सलाह करके आए थे धरने पे, आपने आप ही अपने मन से आए थे? मैंने सोमवार को धरना शुरू किया था, उससे 4 दिन पहले मैंने मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी किया था, एक वीडियो जारी की थी कि सोमवार 3 तारीख को नगर परिषद के अधिकारियों से मैं मेरे वार्ड में विकास कार्य न होने की वजह से इनसे जवाब मांगने के लिए आऊँगा। मैं तो इनसे जवाब मांगने के लिए आया था, आगे आकर देखा तो कोई अधिकारी अपनी सीट पे नहीं था, चाहे जेई की बात कीजिए, चाहे एमई की बात कीजिए, चाहे एक्शन की बात कीजिए, चाहे ईओ की बात कीजिए, कोई अधिकारी सीट पर नहीं मिला। वार्ड के लोग भी मेरे साथ थे, परंतु मुझे मजबूरीवश इन लोगों ने धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। निर्मल शिवाज जी, हाँ जी साहब जी, तबीयत ठीक है? बढ़िया जी। निर्मल शिवाज तो मार के ना 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 जी, आप तो कहते हैं मैं एमसी बने आई हूँ, लाके डीसी लाग गया जैसे। निर्मल बोल रहा है कि पुरान मट्टी कि मैं सोचा सारे करप्ट हैं सारी सिस्टम आप ये बताओ जी, इससे पहले एक्शन आया था भदवा साहब, बड़ा संतुष्ट है जी, मन को धन्यवाद क्या गया है। मैं जी आपके कार्यक्रम में हमारे काम कैसे एक भी काम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा। फिर ये अब नए एक्शन आए, 15 दिन तो लेट ज्वाइनिंग करता है जी, उसे 15 दिन बाद फिर कहता है मेरे टेबल में कोई कागज नहीं लेके आओ, जो तनख्वाह ले रहा है छोड़ दे मेरी तनख्वाह। किसी भी कर्मचारी का या कोई भी एमसी है, कोई भी ठेकेदार है,
पूरे कागजों में साइन क्यों खाता मेरे को तो यहाँ रहना ये हालात है। साथियों देखिए आप, हम पार्षदों के धरने पर हैं। यहाँ 18-19 पार्षद आज मौजूद थे। बीच में एक लंच ब्रेक के बीच में हम आगे हैं और इन सारे पार्षदों से हम लगातार बात करेंगे, 2-2 बार बात करेंगे। हम बताओ तुम्हें क्या कहना है? डोर टू डोर का टेंडर हुआ हुआ है, उसके अंदर 28 गाड़ी, कचरा उठाना। हाँ 28 गाड़ी है, 12 करोड़ का टेंडर। मेरे पास पूरी फाइल है, आपने देखोगे अपने घर के बाहर एक लोगो सा लगा रखा है, स्टिकर सा लगा रखा है, स्टिक लगा रखी है, उसके अंदर के सेंसर है, वो पूरे शहर के अंदर 25-26 हज़ार के सब पे लगने हैं। मैंने इनसे बात की, वो किस लिए लगा रहे हैं, उन्होंने बताया भाई गाड़ी स्कैन करके ले जाइए। आधे तो पाड़ लिए जी, उधर ही गई है। दूसरी बात 28 गाड़ियाँ होनी चाहिए, 20 गाड़ियाँ आई हैं, क्यों? बाकी कहाँ है? पेमेंट सारी दी जा रही है, पेमेंट सारी दी जा रही है। हर वार्ड में एक गाड़ी होनी चाहिए, कोई प्रॉपर तरीके से हर वार्ड में कोई गाड़ी नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो नगर परिषद के साधन हैं, कहते हैं और ले लो, अपन ठेकेदारों को किराए पे दे देंगे। ये तो दलाली करने लगी, नगर परिषद ही दलाली करने लगी। निर्मल जी एक चीज़ बताओ, ये अधिकारी खुद मनमानी करने पर तैयार हैं या इन्हें संरक्षण भी है? देखो जी, ऊपर के हाथ है, जब ये कर रहे हैं कहीं शिकायत कर लो, जिनकी सीएम विंडोम लगा लो, चाहे सीएम ट्वीट कर लो, कोई सुनवाई नहीं है जी। मेरे को 2 साल हो गए गायों के मुद्दे उठाते हुए। मेरे वार्ड में जाना जी, बार स्वामी नगर रोड है, मातृ स्वामी नगर, उस पे पास गाय की डेयरी है, वो दूध निकाल के गायों को छोड़ देता है। फिर वो सुबह सुबह इकट्ठी करता है, वो मोटरसाइकिल भगा के इकट्ठी करता है, गाड़ियाँ वो गाय आगे आगे होती है, वो मोटरसाइकिल फिर कोई बच्चा चपेट में आ जाए 100 बात, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जाते हैं इनको ही धमका देती है तो है जी। अवजय जी क्या हो? सब करप्ट है, सारा सौदा करप्ट है जी। देखिए नगर पार्षद राजेंद्र अहूजा जी, आप भी प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं आप, आपको भी कल बाहर निकाल दिया। सबको बाहर निकाल, काम आपके हो नहीं रहे, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, इज्जत भी आपकी नहीं हो रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्या है घटनाक्रम ऐसे ही मेरे बाल में कल एक सीनियर सिटीजन आया हुआ है, विधायक जी भी आए थे, उस तरह की बात है। तो उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा है इधर रामचंद्रम रोड पे, जोगनगर में, 1.5 साल पहले। तो उन्होंने मेरे कहा इसकी रजिस्ट्री है, 2 प्लॉट दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ में यहाँ नगर परिषद में आ गया डेवलपमेंट चार्ज भरवाने। उसमें से एक का तो उन्होंने भरवा लिया, दूसरे का कहने लगे ये अनअप्रूव्ड है, तो आप बजाज साहब के पास जाओ। तो मैं उनको लेके बजाज साहब के पास गया, बजाज साहब कहने लगे ये तो अनअप्रूव्ड है। मैंने कहा साथ वाले का तो भरवा लिया, 9 इंच दीवार साझी है, उसे चेक करके तो ये भी अनअप्रूव्ड है, तो ये अनअप्रूव्ड है तो उसको कैसे भरवा लिया? दोनों अप्रूव्ड, एक का भरवा लिया, एक अनअप्रूव्ड। वो 1.5 साल से बेचारा धक्के खा रहा है, चलो उससे जा रही है। तो फिर मैं गया DMC संजय विश्वास जी के पास, 10 बार को गया। तो उन्होंने कभी बजाज साहब को वहाँ बुलाते हैं, कभी उनको झाड़ लगाते हैं, ये क्या हो रहा है फलाना है, लेकिन काम वो आज तक भी नहीं हुआ। कल वो इसका मतलब ये झाड़ पहुँच भी नकली है? हाँ जी, आपके सामने ही है। मतलब आपको सामने झाड़ दिया हाँ जी। और बाद में कह दिया अभी दब दो। अच्छा, फिर जब हमने इस तरह जाके संजय विश्वास जी के पास के पास गए, तो बाद में हमारे को पता लगा इन्होंने प्रपोजल भेजनी थी चंडीगढ़। इन्होंने वो प्रपोजल नहीं भेजी चंडीगढ़ भी। अगर कोई कॉलोनी में कोई बुरा काम रह गया है, सारी कॉलोनियाँ पास हो गई, उससे आगे वाला एरिया भी पास हो गया, वार्ड नंबर 15 पीछे वाला भी अनअप्रूव्ड है। तो इन्होंने प्रपोजल बना के भेजी नहीं, और जिसका डेवलपमेंट चार्ज बनवाया था उसको भी अवैध कर दिया। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा बटन है, कभी अवैध कर देते हैं, कभी वैध कर देते हैं। देखिए साथियों, बड़ी चौंकाने वाली बात बता रहे हैं, मेरी जानकारी में भी है ये कैसे क्यों करते हैं। इस नगर परिषद का ना बाबा आदम ही निराला है। और आप देखिए, जागरूक पढ़े लिखे पार्षद हैं। पार्षद प्रतिनिधि होना, पार्षद होना एक ही बात होती है। इस तरह के क्वेश्चन मार्क जो लगाता है ना, वो भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा देता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की ताकत को कमज़ोर करने के लिए ये टिप्पणियां की जाती हैं। अभी अभी हमारे बीच युवा पार्षद अर्जुन कटारिया जी, आगे हो अर्जुन जी। अर्जुन जी, आप ना सारा कुछ ही मोहन नारंग जी, अनिल गर्ग जी के पर छोड़े हुए हो। आपके पापा से बड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई दराय नहीं है। क्रांति तो युवा शक्ति लाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रांति हम सब लेके आएंगे। इनका आशीर्वाद है युवा शक्ति को। आगे आपने वो कहा था, वो तो ना कहना ये दिखाना नहीं, मारना भी पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आप लोगों नहीं, को। बिल्कुल करना पड़ेगा जी, तभी यहाँ बैठे हैं, करने के लिए ही।
3 साल से धक्के खा खा के थके पड़े हैं हम भी। हमने भी अपने जूते की साथ ली हैं, चप्पलें की साथ ली हैं। किसी ने कहा है ना कि चलता रहे, जब तक नहीं चप्पलें खींचती तब तक इनकी समझ नहीं आती। तो हम भी लगे हुए हैं उसी चीज़ के ऊपर। निर्मल ने तो एक बार टिप्पणी कर दी थी, बोला सदेवा जी MC बने बाद ना एक बार तो यूं ला गया DC बन गया फतेहाबाद का। तो आपको भी ऐसा अनुभव हुआ था? नहीं, ये तो है कि एक बार MC बनने बनने जी स्टार्टिंग में जब MC बनाया बोला ये काम करके हैं और फीलिंग आई ये CM ही बन गए, काम कराएंगे बढ़िया वार्ड के अंदर। जब आए न बोले वो कहना नाई के बाल काटने की और दिखाने की अलग है, तो वो बैठे न उड़ा आए न जी वो लाइट खतरे भी आड़े खाने पड़ेगा, तो लाइट ठीक कर दी जी, लाइट ठीक कर। ये साथियों बेशक हंसी के बीच में बात है, इसे वायरल कीजिए वीडियो को। ये दुख है भी एक ना अपने देखो वार्ड से चुनाव जीतने के बाद वार्ड के काम कराने की इच्छा रखने वाला कितने साल के हो निर्मल जी? मैं 35 साल का हूँ। 35 साल का युवा हमारा क्या करते हैं 25 से लेकर 40 में जो करना हो कर लो, उसके बाद उतरना शुरू हो जाता है शरीर। तो 35 साल का एक युवा पार्षद व्यवस्था के प्रति बता रहा है कि 3 साल पहले जो हमारे सपने थे चकनाचूर हो गए। अर्जुन जी ये ना जी, इसमें जितने भी यहाँ पार्षद बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हर कोई 3000 वोटों का पार्षद है, कोई 3200 का है, कोई 3500 का है। अगर हमें पार्षद, अगर हमारे वार्ड ने कोई खूबियाँ देखी थी, हमारे को जिता के भेजा था, तो वही हमारे को जिता के भेजा कि ये कुछ करके दिखाएंगे। हमारे सामने और भी लोग खड़े थे, उनको भी वो जिता के भेज सकते थे। हमारे में कोई खूबी वार्ड वालों को लगी थी तभी उन्होंने भेजा कि ये हमारे वार्ड का विकास करेगा। लेकिन विकास के नाम पे नगर परिषद में कुछ नहीं है। धक्के खा लो आप जितने मर्जी इनके पास, करोड़ों रुपए पड़े हैं, उसका ये ब्याज खा रहे हैं बैठ के और बर्बाद कर रहे हैं। आज नगर परिषद में अगर इनको 10 कंप्यूटर लाने हैं ना, उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। वो सवेरे नहीं आए पड़े होंगे। कोई कुर्सियां लानी है, वो कुर्सियां सुबह नहीं आई पड़ी होंगी। उनको ये नहीं पता अधिकारियों को कि अगर किसी गली में या कई वार्ड में, ये अधिकारी भी तो यहाँ रहते हैं। सचदेवा जी आप मेरे वाली सड़क पे चलो, आप बाली माती, आपके पास कई बार फ़ोन भी आ गया आतम प्रकाश बत्रा जी के, हमारे आदरणीय है, वो बुरा हाल है। और उस सड़क के लिए भाग भाग थक गए हैं। कल भी मैंने DMC साहब को लेटर दिया है, मैंने इससे पहले संजय बिश्नोई जी को भी दिया था, उससे पहले मैंने ME, XCN और अपना क्या कहते हैं EO साहब को, सबको मैंने वाले जाके सड़क दिखाई, लेकिन तस के मस और खड्डे हो रहे हैं 4-4 फुट के। साथियों देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना अकेले पार्षदों का मसला नहीं है। अब जो जिस तरह से ना यहाँ ताला खुलवाया DMC ADC साहब अनुराग डालिया जी ने, और उसके बाद आके जो व्यवहार मीटिंग में ये लोग बता रहे हैं कि पहले तो पार्षद प्रतिनिधि चले जाओ, चलो प्रेस तो निकाल दो, कोई बात नहीं, प्रेस हमारे को तो ये इज्जत बेइज्जती नहीं होती। हमें तो बहुत सारे ठुड्डे खाने पड़ते हैं जर्नलिज्म में, हमें खबर निकालनी होती है। कई बार हमारा सम्मान भी होता है, कई बार अपमान भी होता है, लेकिन अपमान हमारा कर्म करते हुए होता है, वो अपमान की श्रेणी में नहीं होता। गाली निकालने की तो किसी को अनुमति नहीं होती। देखिए आप शहर के लोगों व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इनके साथ आपको भी आना पड़ेगा, अपनी गली में निकल कर भी आना पड़ेगा। लेकिन फतेहाबाद के लोगों आपका ना खून ठंडा है, खून होमोग्लोबिन तो पूरा है लेकिन उसमें गर्मी कम है, इसी वजह से इस व्यवस्था में लोग हावी हो जाते हैं। ब्रश सिस्टम सही व्यवस्था को कैप्चर कर लेता है। अब हमारे बीच हैं मोहन नारंग जी। नारंग साहब आपका तो तजुर्बा बहुत हो गया, दोबारा भी लड़ोगे चुनाव? पहले तो आपको नमस्कार, यहाँ स्वागत है करने के आप आए हैं। देखिए ऐसा है, हम यहाँ चुनाव लड़ के आए हैं नगर परिषद का, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक सोशल एक्टिविज़म के तौर पर एक हमारे को मंच मिला हुआ है यहाँ पर, और उस मंच पे हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 3.5 साल से लगभग आप ये अपना यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, पार्लियामेंट है, विधानसभा है, ये मिनी विधानसभा है, और हमारा घर भी है, वो नियमों से चलता है। यहाँ अगर हम कमेटी की बात करें, जब आपने एंट्री करी आप देख रहे थे राइट टू सर्विस एक्ट, पता है 2014, इसी तरह म्यूनसिपल एक्ट है, उसके अंदर नियम है, और 7/2022 में उसी को गाइडलाइंस एक रिपीट किया जहाँ के जो ULB एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके अंदर बड़ा साफ लिखा है कि मीटिंग कैसे चलाना है। हर महीने मीटिंग हो, कामों की समीक्षा हो जो पीछे पार्षद दिखाए गए हैं, और मॉनिटरिंग कमेटियाँ बने, शहर के अंदर बेहतर काम हो। जो यहाँ ठेके होते हैं सड़क निर्माण के,
उनके अंदर कितनी क्वालिटी के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर बोर्ड लगे होने चाहिए, कौन सा ठेकेदार बना रहा है, कितनी लंबी चौड़ी सड़क है, कितना मटीरियल लगेगा। वो मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी ना, पिछले 3 साल में 2 बार प्रस्ताव पास हो चुके हैं, आज तक इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं की मॉनिटरिंग कमेटी की। इसी तरह जो डोर टू डोर का ठेका है इनके पास गार्बेज कलेक्शन का, उसका यहाँ के पार्षदों को पता ही नहीं क्या टर्म एंड कंडीशन नारायण है। साहब मैं बताऊँ, देखो कोई शक नहीं है बिल बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं है। ये एक स्टील का बोर्ड दरअसल कितने का बन जाएगा, स्टील का है वो साइन बोर्ड गली नंबर वाला, उसकी पार्षदों को नहीं पता, पार्षदों को नॉलेज में नहीं है। 16,000 का बन गया, 12,000 का बन गया है, 4,000 का। हाँ, इतना 4-5 हज़ार रुपये का है, डिज़ाइन भी ठीक नहीं है। फिर उस पर माइनस है, डिजाइन भी एक्सीडेंट है। आप खुद ही ऐसे देखा था करके एक्सीडेंट 1700 का पड़ा है ये तो। माइनस भी गया है, माइनस में भी गया है। टेंडर 1700 में बता रहे हैं। 7800 4200 में शहर के पता नहीं कितने कि स्टील वो वाले एक्सएसआर टेंडर जो लगता है ना, इसके अंदर लाभ पॉइंट ये है, जितने भी टेंडर लगते हैं ना, चाहे वो इंस्ट्रक्शन का या ये है, इनका हरियाणा गवर्नमेंट का हरियाणा एचएसआर है, स्टूडेंट उस हिसाब से रेट डालते हैं, उसके अंदर चाहे वो उतना करेंगे या कम, जो कम होगा उसको ये दे देते हैं। अब वो कितने गए हमारे को नहीं पता। तो जो पार्षद कार्रवाई होती है ना, जो अभी करिए साहब कहने के बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर जो बातें लिखी जाती हैं उसके हट के जो चर्चा में नहीं आते हैं और वो दोबारा से बाद में लिख देते हैं, जैसे कुर्सियाँ पूरी करनी है, कंप्यूटर पर करनी है, वो को बिल पास करना है, या सफाई के टेंडर हैं ये हो रहे हैं, पार्षदों को नॉलेज में नहीं होते, अपनी मर्जी से यहाँ काम करते रहते हैं। बाद में और करा लेते हैं। गवर्नमेंट की ये इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी सर्कुलर आते हैं पार्षदों को अपडेट कराया जाए, जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं पब्लिक की हाउस मीटिंग में किए जाए, कितनी कंप्लेंट इस बार आई है, इस महीने में कितनी हो गई मैं है। बीच में आपको रोकूंगा, ये ना क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी गुटबाजी के चलते भी इस व्यवस्था का लाभ उठाया गया है? बिल्कुल, वो तो पार्षदों की अक्सर गुटबाजी के कारण रही है, कारण रही ये तो है। स्वीकार करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सरकार करते हैं इसमें, पार्षदों की गुटबाजी, नासमझी और लैक ऑफ बस नॉलेज की सिस्टम वजह उसी से का फायदा उठाता है। ये अधिकारी उसका फायदा उठाते हैं। पार्षद जब ये इंस्ट्रक्शन है कि पार्षदों को आप हर महीने मीटिंग करके जितने भी नए सर्कुलर आते हैं उनको अपडेट करो, ये अपडेट ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं पार्षदों को तो मूर्ख रखो, उनको उसे बताओ ही ना, अगर ये सीख गए ना तो हमारे पे हावी हो जाएंगे, ये इनकी मोनोपोली है। करण साहब, मैंने एक चीज़ देखी है, आप लोगों की 3 साल की लड़ाई होगी जी सारी, आपने टहनियों को तो छेड़ रहे हो, जड़ का नाम ही नहीं लेता कोई। जड़ मैं तो कह रहा हूँ, मैं कौशिक था। ना ना, अधिकारी कैसे होता है? मतलब संरक्षण ना हो, पॉलिटिकल संरक्षण ना हो, तो अधिकारी के क्या मजाल होता है? पॉलिटिकल संरक्षण था उस टाइम, एमएलए जो था जोड़ाराम, उसका पूरा संरक्षण था। एक महकमे है, मंथली इकट्ठी होती है, हर महकमे से होती है। चलो ये तो अपने के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, हाँ। अपने को पता ही नहीं होता ना भी क्या इकट्ठा होता है क्या नहीं होता। देखिए, व्यवस्था के लिए जिम्मेवार विधायक होता है, बिल्कुल। पार्षद उसके बाद होते हैं। पार्षद तो एक 27 वार्डों के आप लोग, और वो 27 का अकेला एमएलए होता है। अब ना आप ये समाधान क्या देखते हो? धरना जारी रहेगा? देखो कोई अफसर आएगा, बात बताएगा क्या करने जा रहे हैं, तभी उठेगा तब। कल की मीटिंग में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आपकी? सेटिस्फेक्शन तो ऐसे नहीं है ना, डीएमसी से कह के मैं काम कराऊंगा, काम तो जब ही मानेगा ना, टेंडर लग जाएगा। उससे पहले तो सब आए, आश्वासन दिया, एक्शन आता है, आश्वासन देता है। नहीं, अब योगी जी कह रहे हैं हमारे तो ढंग से सुनवाई ही नहीं करी, पार्षदों का चुप हो जा, तेरे को बोलना नहीं आ रहा। काम तो उन्होंने ले लिए, आगे ले लिए काम की क्या क्या है। बाकी तो जनरल बात थी, सबके रिपेयर के टेंडर लगाओ। आज से 3 साल पहले बात हुई थी 10-10 लाख के सबके रिपेयर के लगाए, बीच में 2-2 लाख के लगाए। जो भट्ठा गोल कौशिक ने किया है ना, एक्शन ने यहाँ 6 साल रहा है, 6 साल। उसकी फाइलें खोली जाए पढ़ दर पढ़, तो पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ। नहीं, आप लोग रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं करते? की है VDS आरटीआई को, मांगते हैं, CM जवाब नहीं को। देते। आरटीआई का जवाब तो नहीं देंगे। और क्या है तो बस आप बताओ। हाँ, और जानकारी आप लोगों ने काम मेरे चालू आज कर। 2.5 साल से सीएम विंडो लगाई हुई है 5, उनका जवाब नहीं दिया अभी तक। नहीं, एक चीज़ बताइए, जैसे आपके यहाँ प्रधान है, हाँ जी, प्रधान कोई भी फाइल नहीं मंगवा सकता, कोई पावर नहीं है। देते सब नहीं पावर है, देते क्यों नहीं, मंगवाते ही नहीं।
अगले का इंटरेस्ट ही नहीं, आता ही नहीं कमेटी में। आप खुद सोगे कितनी बार आया प्रधान, सारी पावर है प्रधान को, पूरे शक्तियों का पता नहीं है, जानबूझ के ऐसा चल रहा है। कुछ पता नहीं है, कुछ जानबूझ के चल रहे हैं। अधिकारी सुनाई नहीं करते। अधिकारी सुनवाई नहीं करते जी। तो सुनाई नहीं करते तो एब्सेंट लगाओ, तरीका है काम करवाने का। ये थोड़ा भी अधिकारी सुनते ही नहीं। सुनील जी, ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि है यहाँ, हाउस कोई भी है, विधानसभा है, विधानसभा से ऊपर चीफ सेक्रेटरी नहीं होता। यहाँ चाहे डीएमसी साहब है या ईओ है, CEO है, ये हाउस से ऊपर कोई भी नहीं है। हाउस ये चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। हाउस की तौहीन करते हैं। आज जो धरना है इसी बात कर रहा है, जब आप अभी सवाल कर रहे थे, ये ठीक कह रहे थे, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। कल जब मीटिंग हुई तो उसमें जिस अदब से पेश आना चाहिए था, हम ऐसी नहीं करते कि अधिकारी जाना है, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि, लेकिन हम भी एक जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, हमारी भी एक इज्जत है यहाँ, एक डिग्निटी का सवाल है। सबसे पहले डिग्निटी, इन्होंने तो हाउस की डिग्निटी फेल कर दी, हमारी तो कर ही दी, तो ये एक बड़ी एक गलत चीज़ आप है। लोगों से ना कल एक बड़ी गलती हुई है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है जी, मानते हैं हम। देखिए डीएमसी यहाँ आए, यहीं आप बैठे थे, वो कुर्सी पे बैठे, वो भी वीडियो हैं वायरल भी हाँ हो जी, गए। मीडिया को किसी ने नहीं कहा, यहाँ तो कह भी नहीं सकते ना, खुला प्लेस है भी, और यहाँ के गेट के बाहर तो गेट आउट भी कोई नहीं कह सकता। एक में योगी जी आप ऑफिस के अंदर एक डेकोरम है, वास्तव में एक हाल के अंदर है। कल जब मीडिया को नहीं आने दिया ना, आप लोगों ने बाहर आ जाना था। बिल्कुल ये गलती कर इस गए बात आप। का, इसका देखो, इस बात का रिलाइज करा है सभी अगर पार्षदों ने। कैमरे होते हैं तो आपके साथ नहीं, सभ्य भाषा का नहीं, इस्तेमाल नहीं, होता। नहीं, इस बात का पार्षदों ने रिलाइज करा है, और हमने कल शाम को प्रस्ताव पास करा कि आगे से हम इस तरह की कोई भी हाउस मीटिंग होगी, इस तरह की कोई भी मीटिंग होगी, अगर मीडिया को, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर एक चौथा स्तंभ है, अगर उसको अलाउड नहीं किया गया, जैसे योगी ने भी कहा है, जब पार्लियामेंट के अंदर लाइव होती है, विधानसभा में लाइव होता है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अगर कल जैसे जो कल हम रियलाइज़ करते हैं इस बात को, अगर कल के बाद में कोई मीटिंग होती है, अगर मीडिया अंदर नहीं आने दिया जाएगा तो हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे। मैं गर्ग साहब एक आपको बात बताता हूँ, लेटेस्ट दिशा की मीटिंग होती है, शैलजा चेयरपर्सन शैलजा जी हमारी सांसद, इस मीटिंग से पहले ना प्रेस अलाउड नहीं थी, इस बार अलाउड थी। मैंने संपर्क किया, सांसद शैलजा जी से संपर्क किया कि जहाँ 500-400 लोग आगे एक मीटिंग करे, प्रेस का प्रतिबंधित कैसे है, किसने बढ़ा दिया। तीसरा पोल ही गायब। तो ठीक बात है। सांसद महोदय ने कहा ये मेरी नोटिस ला दिया, आज से ये एंट्री है। जिला जन परिवार समिति की मीटिंग होती है, उसमें तो बहुत लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का तो विरोध कीजिए, प्रेस को कर दिया हमने। देखिए, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप भी एक स्तंभ हो, जो चुने हुए प्रतिनिधि एक स्तंभ भी होते हैं। प्रेस को साथ रखिए, और प्रेस को कोई एंट्री जब कहना नहीं है तो आप लोग भी बाहर आइए। प्रेस के हमारे साथी हैं, वो जो कल चूक रहेगी किसी एक टेक्निकल कारण से, या मीटिंग हो रही थी शायद भी, क्यों उन्होंने ये कहा था मैं बुला लूँगा 10 मिनट के बाद, हम कुछ एक टेक्निकल ये भी कारण रहेगा कि 10 मिनट के बाद शायद ही बुला लेगा। वो मीटिंग चली कितनी है, आधा घंटा मीटिंग चली है, और वो कहते हैं जैसे फरियादी, मतलब मैं तो हैरान हूँ, हम जनता के प्रतिनिधि हैं या फरियादी हैं यहाँ, भीख थोड़ी मांगने आ रहे हैं, अपना निजी काम थोड़ी है हमारा, कोई जन सेवा के लिए चुने गए, जनता का काम लेके यहाँ बैठे हैं। और यही जो आपने बात सुनी, यहाँ काम तो नहीं होते ना यहाँ पर, ये धरना है, बहुत सारे इशू हैं। देखो आपके पास हमने ये लिस्ट है, वो लिख के दिए हमने, जिस पर भी चर्चा कर सकता हूँ मोटे मोटे तौर पर। ये आपसे ना अकेले या 2 जने बैठ के आप सारा कर लेंगे। इसको हरियाणा जनादेश स्टैंड आपके साथ सारे पत्रकार साथ हैं, उन भाइयों को भी आप थोड़े बहुत नाराज हो गए होंगे। हमने कहा है उनके नहीं, पत्रकार इस बात से नाराज हुए हैं कि प्रतिनिधि अलाउ हो गए, निकाला तो प्रेस और प्रतिनिधियों को दोनों को बाहर, उनसे भी हमने प्रतिनिधि अंदर हो गए, हम बाहर रह गए, तो थोड़ा सा होता है योगी जी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया उनसे भी है। हमने रिक्वेस्ट की है, वो रिव्यू करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे भाई हैं। परिवार में एक घर में कहीं कहीं चूक हो जाती है तो ये थोड़ी कि परिवार भी खड़ जाता है, परिवार तो इकट्ठे ही रहता है ना। देखिए साथियों, चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस शासन में धरने पे बैठना पड़े, नगर परिषद कार्यालय में बैठना पड़े, इससे बड़ी राजनीतिक विडंबना नहीं हो सकती, विसंगति नहीं हो सकती। इस वीडियो को कोई भी आला अधिकारी देख रहे हो, सिरसा लोकसभा से सांसद
बहन शैलजा जी देख रही हो, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी देख रही हो, सुभाष बराला जी राज्यसभा सांसद हैं वो देख रहे हो, फतेहाबाद के पूर्व विधायक दूड़ाराम जी देख रहे हो, वर्तमान विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया देख रहे हो। देखिए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनकी बात सुनिए, अगर गलत लगता है तो मत मानिए, सही तो मानिए, कुछ कीजिए। इस शहर को राम भरोसे मत छोड़िए, नहीं तो ये करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। और 24 अगस्त से 7 नवंबर 2025 तक स्वच्छता अभियान क्या चला, हरियाणा जनादेश टाइम लगातार अब आपको दिखाएगा भी फतेहाबाद कितना साफ सुथरा हो गया है। क्या ये वास्तव में दुबई जैसा साफ सुथरा है या ये विदेशी अमेरिका जैसे देशों की तरह साफ सुथरा ये शहर क्या हो चुका है। हरियाणा जनादेश टाइम से आप बने रहिए, हम जब तक ये धरना जारी रहेगा रोज आपको इसी तरह चर्चा करेंगे। कल 15-20 साथियों के बीच में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।